जय हिंद बच्चों। आज मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो नवोदय विद्यालय में पूछे गए हैं। जो पिछले साल के पूछे गए क्वेश्चन कराने वाले हूँ। मान लीजिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। 13 दिसंबर 2025 का एग्जाम है, तो आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं बताने वाली हूँ आप लोग को कि नवोदय विद्यालय परीक्षा जो होने वाली है आप लोग कब होने वाली है, 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर में इसमें से क्वेश्चन जरूर लड़ेगा, तो इसलिए आप पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पूरे क्वेश्चन को का सोल्यूशन अच्छे से जरूर देखिएगा। क्या पता इसमें से पूछ दे, क्या पता नहीं पूछेगा ही पूछेगा, तो आप गलती मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख के जाइएगा, वरना आप बहुत पछताएंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। तो देखिए आपका क्या दिया है कि 4 जीरो तथा 9 से बनने वाली 5 अंक की छोटी सी छोटी संख्या। तो 5 अंक के बनाना है। कितना अंक के? 5 अंक के। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 अंक का बनाना है तो बना लेते हैं। क्या होगा आपका कि 4 होगा, छोटी सा 4 0 9 है, तो छोटी सी छोटी बनाना है। तो 4 हो गया, 0 हो गया। तो 0 इसमें क्या है, सबसे छोटा है, तो हमें 5 अंक का बनाना है ना, तो उतना ही 0 लिख लेते हैं। मतलब कि उधर लास्ट में 9 आ जाएगा। 9 आ जाएगा तो कितना है, मान लीजिए तो 3 ही अंक का बनाना है। कितना बनाना है? 5 अंक का। तो कितना 0 फिर जोड़ लेंगे? 2 0। तो ये आपका सबसे छोटी छोटी संख्या क्या बना है? 5 अंकों का बना है। कितने अंकों का बना है? 5 अंकों का। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन समझाती हूँ। ऑप्शन समझाती हूँ तो देखिए आपका, मान लीजिए इन तीनों ऑप्शन में सबसे छोटा अंक इसमें कौन सा दिख रहा है आपको? छोटा संख्या कौन दिख रहा है? अंक नहीं, संख्या। सबसे छोटा संख्या इसमें कौन सा दिख रहा है? 40,900 है, ये 40,009 है, ये 99,940 है, तो आपका ये 90,004 है। तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है? 40,009। क्या दिख रहा है? 40,009। तो भी सही है, अब बनाया है तो वही अंक आया है। तो ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन को लगाइएगा। और छोटी से छोटी पूछ रहा है संख्या, तो देखिए ऑप्शन में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है उसको टिक कर दीजिए। ठीक है, अब बड़ी से बड़ी पूछेगा तो देखिए ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है उसको टिक कर दीजिए। बहुत आसानी ही तरीका है, तो टिक को भी मेरे याद रखे रहिएगा। ठीक है, अब देखिए संख्या 0 मतलब 30,746 में किस संख्या का स्थानीय मान सबसे अधिक है? तो मान लीजिए जो संख्या सबसे मतलब कि पहले है, मतलब सबसे मतलब उसका स्थान सबसे पहले है। मान लीजिए इधर से हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं ना, 30,646। तो इसका निकालेंगे तो 6 आएगा, इसका निकालेंगे 40 आएगा, इसका निकालेंगे 700 आएगा, इसका निकालेंगे 000 ट्रिपल 0 आएगा, इसका निकालेंगे तो क्या आएगा? 30,000 आएगा। आएगा ना? ठीक है, आएगा। तो देखिए सबसे पहली संख्या का क्या है? सबसे ज्यादा है, तो आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 को, कि छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंक 1 0 3 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है। विषम बनाना है। ठीक है, तो विषम बनाना है तो सबसे पहले हम मतलब बेसिक आपको बता देते हैं, उसके बाद हमें ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, तो चलिए आपको क्या करना है, संख्या किससे 1 0 3 4 और 5 से विषम संख्या बनाई जा सकती होगी। तो चलिए बना लेते हैं। विषम संख्या कब बनेगा? जब आपके लास्ट में क्या आएगा, जो वो विषम संख्या क्या होती है जो 2 से पूरी पूरी नहीं कटती है। तो लास्ट में क्या आएगा? 3 आएगा या 5 आएगा, तभी वो 2 से नहीं कटेगा। तो हमें क्या बनाना है? छोटा बनाना है ना। हाँ, छोटा। तो 1 लिख लेंगे, ये आपका 0। ठीक है, 1 लिख लेंगे, फिर 0 लिख लेंगे, फिर 3 लिख लेंगे, फिर 4 लिख लेंगे, फिर 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब बताइए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये विषम संख्या है कि नहीं है? विषम संख्या है। ठीक है, जो 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, ये विषम संख्या है। तो आपका ये क्या है? इन संख्या से सबसे छोटा संख्या यही ना बन सकता है, इसके अलावा कोई बन सकता है? नहीं, नहीं बन सकता है। तो मतलब मान लीजिए 0 को पहले लिख लेंगे तो उसका मान कोई नहीं होता, इसलिए 0 को हम लोग कभी भी पहले नहीं लिखते। मान लीजिए मैं 0 1 लिखूं तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। 1 0 लिखे तो इसका कुछ मान होगा ना, इसका मान तो 1 के बराबर मतलब आ रहा है। 0 का कोई वैल्यू ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए 0 को बंद कर देते हैं, 0 को बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे आपका, कि देखिए ऑप्शन में पहला है, क्या है? पहला है 10,345 सबका अंक हो रहा है। अब देखिए ट्रिक किसका है। ट्रिक इसका ये है कि सबसे छोटा क्या मतलब देख लेते हैं ऑप्शन में। मैं बताऊंगा ना, ऑप्शन में देखेंगे कि सबसे छोटा, बड़ा पूछेगा तो बड़ा देखेंगे, और सबसे छोटा पूछेगा तो सबसे छोटा पूछेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए इन चारों ऑप्शन में कि 10,345 है, 10,453 है, 10,543 है, आए तो सम है तो बनेगा नहीं कभी भी। इस सम है तो बनेगा नहीं, कट गया। इन तीनों में देखिए सबसे छोटा क्या दिख रहा है? यही दिख रहा है।
तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब मैं भी निकाली हूँ तो कितना है 10,345,000। तो समझ में आया क्या करना है आपको एग्जाम में, कि अगर दी रहा है कि छोटी छोटी संख्या बनाइए, बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए, तो छोटा पूछेगा तो ऑप्शन में देखिए सबसे पहले छोटा कौन है, सबसे मतलब उन चारों में सबसे छोटा कौन है, अब मिला लीजिए, टिक कर लीजिए कि वो अंक है, वो मतलब संख्या ऊपर दिया है कि नहीं। फिर आपका बड़ी से बड़ी पूछेगा तो देखिए सबसे बड़ा कौन है और उसको मिला लीजिए और टिक कर दीजिए। बहुत अच्छा तरीका मैंने बता दिया है, आप लोग इसका यूज जरूर कीजिएगा, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, अब दिया है भाग के प्रश्न में, यदि भाजक मतलब भाग से जरूर क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। यदि भाजक 51 और भागफल 16 है तथा शेषफल 27 है तो भाज्य होगा। तो देखिए निकाल लेते हैं। हम जानते हैं क्या होता है आपका भाज्य बराबर क्या होता है, इसको याद रखे रहिएगा इस सूत्र को। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, क्या होता है शेषफल। यही आपका सूत्र क्या होगा, हमेशा यूज होगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, भाज्य निकालना है। तो 51 गुणे 16 प्लस 27 करना है, तो 51 गुणे 16 कर लेते हैं, ये आपका 306 होगा। फिर आपका 51 होगा तो 6 1 8 816, 816 प्लस 27, तो 16 और 27 कितना होगा 43। क्या आ जाएगा आपका 843। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 843। ठीक है, तो ये आपके किसके क्वेश्चन थे, भाग का था। किसका था, भाग से है, भाग फल से है। आपका पूछ देता भाग दे देता तो भाजक भाजक कैसे निकालते, सारी चीजें मतलब सीख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब देखिए आपका दिया है अंको 0 1 तथा 3 से बनने वाले 4 अंकों की छोटी छोटी सम संख्या। आपका संख्या बनाना है, सम बनाना है, तो बेसिक सीख लेते हैं। तो जो ट्रिक के द्वारा बनाइए आप, मतलब बना के देखिए। तो बना के पहले देख लेते हैं, वो भी बता देती हूँ। ये तो कॉग्निटिव में केवल टिक टिक कर रखी है, टिक मतलब बेसिक नहीं बता रही है। ठीक है, कैसे बनाना है, 0 1 2 3 4। तो क्या बनाना है, सबसे छोटा बनाना है। क्या बनाना है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या बनेगा आपका, सम बनाना है। क्या बनाना है, सम। तो सम संख्या कब बनेगा, जब लास्ट में आपका 2 आएगा या 0 आएगा या 4 आएगा। तो चलिए बना लेते हैं सबसे छोटा। तो सबसे छोटा बनाना है, तो सबसे छोटा पहले 1 लिखेंगे, 0 को तो बंद करने रहा है, फिर 0 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। छोटा संख्या लिखेंगे तो छोटा से शुरुआत करेंगे, तो ये आपका सबसे छोटा बना है। इन संख्याओं से मिलाकर सबसे छोटा बना है। 4 का उपयोग नहीं, अच्छा सॉरी 4 नहीं गया, 4 अंकों को बनाना है ना, सॉरी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर मैं मान लीजिए 2 को लिख दूंगी, तो 2 को लिख लूंगी तो लास्ट में 3 आ रहा है, तो क्या रहा है, बन रहा है विषम बन रहा है। तो हमको क्या बनाना है, सम बनाना है। तो सम बनाना है तो 3 को पहले लिख लेंगे, 2 को लास्ट में ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सम संख्या बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, एक कट नहीं रहा था। ठीक है, तो आपका 1032 होगा, क्या होगा 1032 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मतलब आपको टिक देखिए, आपका टिक मैंने क्या बताया कि ऑप्शन में देखेंगे सबसे छोटा क्या है, तो ऑप्शन में सबसे छोटा देखेंगे तो हमको सम बनाना है। तो सम बनाना है तो 3 है लास्ट में, तो कभी सम संख्या होगा नहीं। 1 है लास्ट में तो कम सम संख्या ये होगा ही नहीं। फिर आपका ये 2 है, 0 है, तो 0 मतलब है, तो क्या होगा, सम संख्या होगा। तो सम संख्या होगा, 2 से पूरा पूरा कटेगा, तो आपका इन दोनों में सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 1032 दिख रहा है। तो आपका राइट आंसर यही है, मैं निकाली हूँ तो यही आया है। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक है। ठीक है, अब दिया यदि दो संख्याओं का योग कितना है, 11,009 है, तो एक संख्या 9 से 99 है, तो दूसरी संख्या होगी। तो दूसरी संख्या को x मान लेते हैं। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या x है, डायरेक्ट कर लेते हैं। दो संख्याओं का योग कितना है, एक संख्या क्या है 9,999 है, प्लस एक x को कितना है 1,000, मतलब कि 11,099 हो रहा है। ठीक है, 9 हो रहा है, सॉरी। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11,009 माइनस 9,999, घटा लेते हैं। 0 1 3 क्या हो जाएगा आपका 0, फिर आपका क्या बनेगा 11 में से 2 क्या बनेगा 2, तो आपका क्या हो जाएगा 2010 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2000 नहीं 2110, नहीं सॉरी, घटाते अच्छे से। जीरो 1, यहाँ एक कैरी 8 बचा, तो 8 2, फिर आपका जाएगा तो 2,
यहाँ 0 यहाँ 10 था, फिर एक कर गया इधर, तो आपका जोड़ लेते हैं इसमें। सॉरी, 0 बचेगा, हाँ 1 बचेगा। फिर आपका 9, 10, कितना लाना है, 10 का 0, हाँ फिर 11, सही है। 9, 10, 11 सही है। आपका कितना आएगा, 2010 आएगा। 2010 आएगा तो आपको ऑप्शन में नहीं दिया है। कितना आएगा, 2010 आएगा। कितना आएगा, 2010 आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिया है। कितना दे दिया है, 2110 दिया, क्योंकि 2110 इसको मान लीजिए इसमें 2110 को जोड़ते हैं तो 10 0, तो ये आपका 11 का 1 बन जा रहा है। फिर आपका ये 12 बन जा रहा है, तो 1 से नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे कितना चाहिए, ये 12 बन जा रहा है, ठीक है। तो आपका कितना होगा, ये आपका क्या होगा, 0 होगा, ये 0 रहेगा, ठीक है। तो आपका 2010 बनेगा। क्या बनेगा, 2010। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2010, ठीक है। तो ये रहा कि आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कितने क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे। जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए, देखिए पहला क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है, दूसरा 2005 में, तीसरा आपका 2004 में पूछा है। देखिए क्वेश्चन आपको 2004 में पूछ दिया है, फिर आपका 2003 में पूछा है, 2003 में पूछा है। तो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने करा दिए हैं। तो आप लोग इनकी तैयारी बेटर से कर लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। आगे पढ़ना है तो पढ़िए अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ मैं। यूट्यूब पर जरूर अच्छे से पढ़े, अपने दोस्तों को मैं शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर करेंगे, जितने बच्चे जुड़ेंगे, स्टूडेंट, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आप भी मेरे लिए कुछ जरूर कीजिए। और हाँ, आपको और अच्छे से तैयारी करना है तो मेरे सफलता बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे ही मैंने मतलब करके खुद से खुद हाथों से नोट्स बनाया है, उसके आपको वीडियो दे दिए जाएंगे, सॉल्यूशन वीडियो मिलेंगे। तो इसलिए सफलता बैच को ज्वाइन करना भूलिए मत। उसका प्राइस सबसे कम मैंने रखा है, क्योंकि बच्चे बहुत मतलब कम ही पैसे मिलते हैं, सबके घर पैसे के मतलब ज़्यादा दिखते होते हैं, तो इसीलिए मैंने 99 रुपये ही रखा है। तो इसलिए मेरे सफलता बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसमें आपको बहुत ही बेटर तरीके से पढ़ाया गया है, लिखाया गया है। तो आप लोग सफलता बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी आपको लोग पढ़ा रही हूँ। आप लोग मेरे बैच को ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा उसमें भी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।